दिल्ली की कैब एग्रीगेटर पॉलिसी अब फाइनली नोटिफाई हो चुकी है और हमारे साथ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेचुलेशंस, बहुत नीडेड पॉलिसी थी दिल्ली के लिए। क्या सोच रहे हैं सर, इस पॉलिसी का रैशनल क्या था और इससे दिल्ली को कितनी मदद मिलेगी सर? देखिए, इस पॉलिसी का अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल वे में समझें तो जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनके जितने वाहन हैं वो 1 अप्रैल 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। सो ये पूरा जो पॉलिसी है इसका जो मेन थ्रस्ट है वो है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना, पोल्यूशन के जो लेवल्स हैं उसको कम करना। क्योंकि जब दिल्ली की सड़कों पे ये जितने भी वाहन हैं ये दिन में काफ़ी बड़ी संख्या में किलोमीटर में चलते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट व्हीकल्स। एक जो प्राइवेट व्हीकल है वो अपने घर से ऑफिस जाता है, पार्क कर देता है, शाम को ऑफिस से निकलेगा, अपने घर वापस आएगा। लेकिन जितने भी ये चाहे वो टैक्सी हैं तो दिन में लगभग 150-200 किलोमीटर चलते हैं, चाहे वो फिर डिलीवरी वाले हैं या ई कॉमर्स वाले हैं, तो काफ़ी लॉट ऑफ किलोमीटर्स दे डू इन अ डे। तो जितने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उतना ही पोल्यूशन जो है वो दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली में कम होगा। सर, सर्च प्राइसिंग पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्लैरिफाई भी किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार हमको भी बता दीजिए कि सर्च प्राइसिंग का मेंशन ज्यादा क्यों नहीं है और सरकार क्या एक्टिवली परस्यू करेगी अगर सर्च प्राइसिंग होती है तो? देखिए, पहली बार किसी सरकार ने किसी स्टेट में इस तरह की पॉलिसी को लॉन्च किया है, स्कीम को। तो और हमने क्योंकि ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी का ये टारगेट है कि विजन है कि दिल्ली की हवा को साफ करना है, और इतना बोल्ड डायनेमिक स्टेप जो है किसी सरकार ने अभी तक नहीं लिया। इतने एग्रेसिव टारगेट्स की 2030 तक सारे जो एग्रीगेटर के व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक करने का। सो वी आर ओनली वेटिंग एक बार ये स्कीम लॉन्च हो जाए, एक बार ये इम्प्लीमेंट हो जाए, और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि सर्च प्राइसिंग अनरीजनेबल वे में और पैसेंजर्स को पिंच हो रहा है तो उस पर फिर हम एक्शन लेंगे। आखिरी सवाल सर, बस एग्रीगेटर पॉलिसी का रैशनल बता दीजिए, क्योंकि ऐसी पॉलिसी को पंक्चुअलिटी के बेसिस पे लाना बहुत जरूरी रहता है। तो दिल्ली सरकार क्या इंश्योर करेगी, ऑपरेटर्स को बोलेगी कि पंक्चुअलिटी लाएं? सेफ्टी तो ऑफकोर्स पैरामाउंट कंसर्न है ही, बट एक लग्जरी बस का एग्रीगेटर पॉलिसी में लाना इज आई थिंक पंक्चुअलिटी का होना चाहिए। वो उसमें आपका क्या रोल रहेगा सर? देखिए, प्रीमियम बस वाली जो स्कीम है, एग्रीगेटर वाली स्कीम है, इसमें हमने पूरी आज़ादी दी है ऑपरेटर को। दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं किसी भी बस के बारे में अगर हम बात करें तो वन इज़ उसका रूट क्या होगा और दूसरा फेयर क्या होगा। दोनों ही चीज़ों में हमने कंप्लीट फ्रीडम दी है ऑपरेटर को। अपना रूट बनाएंगे पैसेंजर की डिमांड को देखते हुए और अपना फेयर डिसाइड करेंगे। केवल वो फेयर जो है डीटीसी के फेयर से कम नहीं हो सकता। तो पूरी आज़ादी देने के बाद अगर किसी पैसेंजर को लगेगा कि वो ये बस जो है सही टाइम पे नहीं आ रही, लेट होती है या पहले निकल जाती है, तो फिर वो पैसेंजर उसको बस को यूज़ करना छोड़ देगा। तो ये पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल रहेगा। तो जो बढ़िया बस होगी, जो सही टाइम पे आएगी, जो रिलायबल होगी, वो पैसेंजर्स उसको यूज़ करेंगे। तो इसमें एज अ गवर्नमेंट हम उसमें अपना कोई दखल नहीं रखना चाहेंगे। एंड सर, इससे आपको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी भी दिल्ली में बढ़ेगी एंड दिल्ली में जो सेल्स है गाड़ियों की वो भी बिक्री बढ़ेगी ईवीज की? क्योंकि दिल्ली की सबसे वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी नोन है सब्सिडाइज्ड पॉलिसी देने के लिए ग्राहकों को। तो आप क्या कॉन्फिडेंट हो कि सेल्स भी ईवी की बढ़ेगी दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। जब हमने मैंडेट कर दिया कि और ये जितने एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म पे हैं ये लाखों में हैं व्हीकल्स, सही नंबर एक बार जब ये सब प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब हमें उसका आइडिया होगा। तो आई थिंक जैसे बाइक टैक्सी है, बाइक टैक्सी डे 1 से वो इलेक्ट्रिक ही हो सकती है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो बाइक टैक्सी के रूप में काम करें और प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, तो फिर उनके पास आज के दिन तो ऑप्शन है नहीं, वो इलेक्ट्रिक ही हो सकती है। तो उससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा ई मोबिलिटी को। सर, बिजनेस टुडे बाजार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।